तो हम नया फाइल बनाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सबके से पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसको नाम देते हैं हम, मैंने नाम दिया इसको मैथ प्रोसेस PROCESS.PHP। ठीक है, क्योंकि हमें डॉट एक्सटेंशन PHP लगाना है। अब क्योंकि ये PHP प्रोग्राम है, मैं HTML लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर बन के आ गया। टाइटल दे देते हैं परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑपरेशन। ठीक है, अब ये देखने के लिए कि ये क्या काम करने वाले हैं हम इसमें कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले PHP का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये PHP स्ट्रक्चर आ गया, बॉडी में ही लिखेंगे हम पूरा प्रोग्राम। तो मैं इसको थोड़ा सा, चलो यहीं पे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोग्राम क्या लिखना था हमें लिखना था राइट अ प्रोग्राम दैट multiplies the given variable by 2 and then subtract 1 from it. Print all the outputs। मैंने इसको क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया है जो हम बनाने वाले हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए, जैसे उसमें दिखा था 5 वेरिएबल है। तो हम कह सकते हैं डॉलर नंबर, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, इसमें हमें एक नंबर स्टोर करना है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला था कि 5 नंबर, उसका सेमीकोलन, इसे कहा जाता है स्टेटमेंट। PHP की सारी स्टेटमेंट आपने ऐसे ही लिखनी है। हम PHP ब्लॉक के अंदर है, यहाँ से हमने PHP शुरू की, यहाँ पे बंद कर दिया। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे PHP है। पहली लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी, इसे कमेंट कहा जाता है। मैंने शुरू में 2 स्लैश लगाए हैं। उसके बाद जो भी मैं लिख रहा हूँ ये मेरी अपनी जानकारी के लिए है, या जैसे आप अगर प्रोग्राम पढ़ेंगे तो आपकी जानकारी के लिए होगा कि अच्छा भाई ये इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया, और इसका प्रोग्राम की प्रोसेसिंग से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ हम वैसे लिखते हैं कमेंट, ये समझने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं, ताकि हम अपने ट्रैक से भटके ना। अच्छा, तो अब ये नंबर प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या कमांड होती है, एको। और हम अब लिख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल है, तो हम सीधा ही लिख देंगे डॉलर नंबर। इसको कंबाइन कर देते हैं हम BR के साथ, ताकि फिर जो अगली आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में है। तो यहाँ पे मैंने BR टैग लगाया, क्योंकि HTML जनरेट हो रही है ना, तो नंबर की जगह तो नंबर रिप्लेस हो जाएगा और एको से नंबर और BR लिख देगा। फिर हमने इसको नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम कह सकते हैं नया वेरिएबल भी ले सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं एको डॉलर नंबर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक होता है बाय 2, और उसके बाद फिर डॉट ऑपरेटर लगा के ये लिख देते हैं। एक मेथड तो ये है। दूसरा, अगर मैं चाहूं तो न्यू नंबर में एक नए वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं डॉलर न्यू नंबर इज इक्वल्स टू, ये मैं इसके अंदर सेव कर सकता हूं। कंट्रोल एक्स के लिए कमांड होती है पेस्ट, एंड यहां पर अब मैं पूरे जो एक्सप्रेशन थी या पूरा फार्मूला था जो भी प्रोसेसिंग के लिए ऑपरेटर के साथ लिखना था, उसकी जगह मैं सिंपल वेरिएबल लूंगा। क्या लिखूंगा, डॉलर न्यू नंबर। फिर मुझे इस न्यू नंबर से एक माइनस करना है। ठीक है, तो यहां पे हम एक और वेरिएबल ले सकते हैं, डॉलर अनदर, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, इज इक्वल्स टू डॉलर न्यू नंबर -1 करना था हमने, है ना, यही था क्वेश्चन में। और फिर हम कर सकते हैं इको डॉलर अनदर। तो यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने एक वेरिएबल लेना है, आउटपुट जनरेट करनी थी 5, 10, 9। तो नंबर हमने 5 सेव कर लिया एक वेरिएबल में, वो प्रिंट किया, उसको 2 से गुना किया तो हमारे पास 10 आ जाएगा, उसमें से 1 माइनस किया तो 9 आ जाएगा। रन करके देखते हैं, प्रोग्राम हमने सेव कर दिया, कंट्रोल एस। अब रन करने के लिए हम फिर जाएंगे कहाँ पे, अपने ब्राउजर पे, पाथ वही है, और फाइल का नाम क्या दिया था हमने,
अब देखो लोकल होस्ट, फिर अपने फोल्डर का नाम, क्योंकि उसी फोल्डर में सेव किया है मैंने। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैथ प्रोसेस मेरी कहाँ पे सेव हो रही है, वही एच पी बॉस नाम के, और इसका नाम है मैथ प्रोसेस डॉट पी एच पी। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा मैथ प्रोसेस डॉट पी एच पी। तो देखो 5 10 9 आ गया, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं इस 5 की वैल्यू की जगह कुछ और भी लिखता हूं, मैंने 15 लिख दिया, तो ये क्या देगा, 15 गुणा 2 30 और 31, सॉरी 29 29। ठीक है, आपको अगर नजर नहीं आ रहा है मैं बड़ा करके दिखा देता हूं आपको, देख लो। जब हमने 5 लिखा था यहाँ पे, पूरे ढंग से लिखा जी। ढंग से क्या नहीं दिख रहा आपको? पूरा हाँ तो यही नजर आएगा ना, क्योंकि यही इको किया है हमने। क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो हमने गुणा कर दिया ना, यही तो इसकी ब्यूटी है कि हमने क्या किया वो आपके वेब पेज में नजर नहीं आएगा, हमारी प्रोसेसिंग नजर नहीं आएगी, प्रोसेसिंग की सिर्फ आउटपुट नजर आएगी। क्योंकि हमने जब इको किया तो हमने सिर्फ नंबर को इको किया है, ना कि गुणा करने के तरीके को इको किया। ठीक है, मैंने गुणा यहां किया है, इसको जो नंबर को 2 से गुणा किया उसे न्यू नंबर में सेव कर दिया। ठीक है, और बाद में सिर्फ न्यू नंबर प्रिंट किया। वो ये नहीं दिखाएगा, पूरा प्रोग्राम नहीं दिखाएगा हमें, प्रोग्राम की जो आउटपुट होगी वो दिखाएगा। और आउटपुट किससे दिखाएगा? जहां जहां हमने एको कमांड यूज की है, बिकॉज एको कमांड ही हमारे प्रोग्राम की आउटपुट को HTML में भेजेगा। अब देखो ये हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम है, ये हमारी आउटपुट है। अगर मैं इसका सोर्स कोड देखता हूं तो सोर्स कोड में भी यही आया है, यानी कि ये प्रोग्राम जब रन हुआ, PHP ने इसे रन किया और ब्राउजर पे भेजा, तो देखो यहां तक का प्रोग्राम बिल्कुल ठीक दिख रहा है आपको, PHP शुरू होने तक। HTML हेड, टाइटल हो गया, फिर हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी के बाद इसने जब 5 लिया, ये 5 आया आपकी इस कमांड से, जहां पे ये लिखा है आपने, इसमें आपने लिखा एको नंबर। बाकी ये तो वेरिएबल है, ये PHP खुद ही करेगा, इसको दिखाएगा नहीं कहीं। ठीक है, तो इसने 5 दिखाया, उसके बाद BR लगा दिया। फिर न्यू नंबर में 5 गुना 2 हुआ तो वो इसमें सेव हो गया, वो यहां नहीं हमें दिखाएगा। पर जब हमने इको कहा, इको न्यू नंबर, तो इसने वो जो न्यू नंबर में वैल्यू सेव हुई थी 5 गुना 2 10, वो प्रिंट करी, उसके बाद फिर BR लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने और क्या किया, अनदर नंबर में से एक माइनस कर दिया, न्यू नंबर में से एक माइनस कर दिया, अनदर में स्टोर किया, और फिर अनदर प्रिंट किया, तो 10 माइनस 1 9 प्रिंट किया। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू मैं 15 की जगह 58 कर देता हूं, ये अब देखो मैंने यहां पे सिर्फ एक वैल्यू चेंज की, लेकिन यहां आउटपुट आपकी पूरी चेंज हो जाएगी। और सेव नहीं किया मैंने, सॉरी। ये देखो, तो 58 अगर दिया तो 58 को 2 से गुणा किया, और ये आपका HTML का प्रोग्राम जनरेट हुआ। और यही HTML का प्रोग्राम जब हम अपने सिंपली प्लेन ब्राउजर में देखते हैं तो हमें ऐसे नजर आता है। PHP का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जहां पे हम इस टाइप की कैलकुलेशन को छुपाना चाहते हैं। और वो कहां जरूरत पड़ती है? जब हम बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, डेटाबेस के साथ डाटा निकालना है, उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है, तब हम PHP का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई और किसी का डाउट? बनी है वो लिस्ट बतानी है ना, क्या क्या अटैच होने हैं। मैं क्लास ले रहा हूँ जरा, बस 5-7 मिनट, एक क्वेश्चन कर। हाँ, लेकिन हमने पाई रेडियस जो लिखे हैं अभी, ओहो मेरे को लगता है गड़बड़ कर दिया। हमने जो पाई रेडियस लिखे हैं वो हमारे वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो वेरिएबल लेने के लिए इनके आगे हमें डॉलर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो सेम हो गया। अब हमने रेडियस लिया, पाई की वैल्यू ली, एरिया कैलकुलेट किया। अब हम लिख सकते हैं अब आगे जो हमने प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम देंगे कमांड इको, और विद इन डबल कोट्स भी लिख सकते हैं इसको, जैसे मैंने पहले बताया था मैं डबल कोट यूज कर रहा हूँ। तो हम लिख सकते हैं द एरिया ऑफ द सर्कल whose रेडियस इक्वल्स टू डॉलर
रेडियस इज डॉलर एरिया, ठीक है। उसका स्मॉल ए के साथ है, कैपिटल ए के साथ, वेरिएबल के नाम नहीं बदलने आपने। ओके, तो देखो हमने रेडियस लिया, पाई की वैल्यू ली और एरिया का फार्मूला लगा दिया। क्या है, पाई मल्टीप्लाई बाय जो भी रेडियस है वो 2 बार ले लिया, आर स्क्वायर हो गया हमारा। वो कैलकुलेट कर हमने एरिया में स्टोर कर दिया और उसके बाद एको स्टेटमेंट के थ्रू हम वो एरिया प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम सेव कर दिया। प्रोग्राम का नाम है मेरा सर्कल एरिया डॉट PHP। वेब पेज पे जाएंगे। अब मैथ प्रोसेस की जगह मुझे अपने प्रोग्राम का नाम देना है सर्कल एरिया डॉट PHP। तो ये रन हो रहा है प्रोग्राम और मेरे प्रोग्राम में कोई एरर है। प्रोग्राम में क्या एरर आ गई, रेडियस पाई इक्वल्स टू 3.14, एरिया इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। किसी को दिख रही है कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो हमारी गलती थी, हमने x लिखा हुआ था, यहाँ पे x की जगह स्टार लगाएंगे, सेव करेंगे, बिकॉज स्टार से मल्टीप्लाई होता है ना। और हमने प्रोग्राम रीरन किया तो देखो द एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 58 इज दिस। अब ये आपका बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तो इसके लिए आप छोटा सा ले सकते हैं 5। तो ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, करके देखें। कैलकुलेटर खोलते हैं अपना, हमारा एरिया क्या आना चाहिए, बिकॉज यहाँ के आउटपुट को हमें हमेशा वेरीफाई करके देखना चाहिए। वैसे तो मैनुअली वेरीफाई करना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। खुला नहीं कैलकुलेटर, खुल गया। तो पाई होता है 3.14, इसको हम करते हैं गुणा कितने से, 5 गुणा 5, तो 78.5 आंसर देखो 78.5, ठीक है। और प्रोग्राम में देखेंगे तो सारी कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ हमें ये रिजल्ट बताएगा, क्योंकि PHP का काम ही हमारी पूरी प्रोसेसिंग को छुपाना है। तो सर्वर पे पूरा प्रोग्राम रन करेगा और आउटपुट को हमारे ब्राउजर पर भेज देगा, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको ये जो शीट है मेरे पास ये भेज देता हूँ।